8 दिन से आप सब लोग परीक्षा के दिन से ही लगातार आप लोगों के मन में शंका, संदेह और जो भी शिकायतें आई हैं उसके संबंध में आप सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। और सच में मुझे भी एक एक दिन जो है बड़ा भारी लग रहा था कि आप लोग बैठे हैं, इतनी गर्मी हो रही है और त्यौहार का भी समय है। छात्रों का एक बड़ा समूह जगह जगह पर, उनका कोई अविश्वास, कोई संदेह उनके मन में न रहे, ये मेरे मन में भी बहुत ही अच्छा था। और पहले दिन भाई राम पंडवाल जी मुझे मिले थे और उस दिन भी मैंने आपको बहुत आश्वस्त किया था कि आपकी जो भी शंका समाधान है, जो भी मन में किसी प्रकार का संदेह है, उसको हम लोग निश्चित रूप से दूर करेंगे। और मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने यहाँ पर बहुत परेशानी भी हुई और मैं जानता हूँ इसमें परेशानी का वो है, इतने दिनों तक आंदोलन चलाना कठिन काम है। दूर से बड़ा अच्छा लगता है देखने में, लेकिन जो लोग बैठे होते हैं, अभी बॉबी ने बताया ही सारी बात, रोहन जी भी हैं, सुधीर जी भी हैं मेरे साथ, यहाँ के आपके स्थानीय विधायक ये भी संजोग से आज ये मेरे साथ अभी कहीं से आ गए। इनको मैंने बताया भी नहीं कि मैं आपके पास आने वाला हूँ। इनको पता भी नहीं होगा। आपको पता था कि सच में बताइए? बिल्कुल पता नहीं था। मैंने कहा चलो। और हमारे बहुत सारे साथी जो अलग अलग माध्यमों से लगातार मेरे संपर्क में रहे हैं। देखिए, मेरा एक ही संकल्प है कि आप लोगों की जो परीक्षा भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी तरह से पारदर्शिता पूर्ण होनी चाहिए और ये मेरा संकल्प है। इस संकल्प को लेकर मैंने लगातार काम किया है। मैं जानता हूँ एक नौजवान, युवा, छात्र, हमारे बच्चे जब अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं या पढ़ाई करके भर्ती प्रक्रियाओं की तैयारियां करते हैं, परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, तो उनके मन में किस प्रकार के उनके सपने होते हैं, किस प्रकार का उनका जीवन का आगे का एक भविष्य के लिए एक मैप होता है। और वो मैप अगर उनकी आशा के अनुरूप आगे नहीं बढ़ता है, उसमें संदेह आ जाता है, उसमें प्रश्न चिन्ह किंतु परंतु खड़ा हो जाता है, तो निश्चित रूप से इस प्रकार से युवाओं को एक युवा जोश भी होता है। मैंने भी आप ही सबकी तरह बचपन से ही बहुत सामान्य स्थितियां देखी हैं, परिस्थितियां देखी हैं और छात्र जीवन में भी, विद्यार्थी जीवन में भी छात्र छात्राओं के बीच में काम किया है, युवा नौजवानों के बीच में भी काम किया है और एक सामान्य स्थिति और परिस्थिति से ही हम सब लोग निकले हैं। हमारा सबका परिवेश एक जैसा है और देवभूमि उत्तराखंड में सभी छात्र छात्राओं के मन में यही रहता है कि हमको पढ़ाई लिखाई करने के बाद केवल औपचारिक रूप से पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है। पढ़ाई लिखाई के बाद हमको सरकारी नौकरियों में ही जाना है। और हमारे यहाँ का एक पहले से भी कल्चर रहा है, आपने देखा होगा, पहले फौज में जाने का एक हमारे यहाँ बहुत बड़ी संस्कृति रही है। हर एक परिवार से कोई ना कोई फौज में होता है। मेरा परिवार हो, आपका परिवार हो, इनका परिवार हो, हमारे सबके परिवारों में से किसी के चाचा फौज में होंगे, किसी के पापा फौज में होंगे, किसी का भाई होगा, किसी के मामा होंगे, कोई ना कोई रिश्तेदारी नातेदारी में दूर दूर तक देखेंगे तो फौज में जाते हैं। और बड़े सम्मान की बात भी हमारे लिए देवभूमि के लोगों के लिए मानी जाती है, इसीलिए इसको देवभूमि के साथ वीरभूमि भी कहते हैं। और देश के हर 5वें सैनिक में से, छोटा राज्य होने के बाद भी, हर 5वां सैनिक हमारे राज्य उत्तराखंड का होता है, हमारी देवभूमि का होता है। उसी प्रकार से सरकारी नौकरियों में जाना भी एक बहुत सम्मान का विषय हमारे यहाँ होता है। उसमें मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता। आप सब जानते हैं कि कोई बड़ा व्यापार करता है वो भी अच्छा काम है। अब जो हमारे नए युवा आ रहे हैं वो रोजगार की जगह स्वरोजगार को भी अपना रहे हैं, लेकिन आज भी सरकारी नौकरी में जाना हर एक युवा का सपना होता है।
और उसमें ही कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाए तो सच में बहुत दुविधापूर्ण स्थिति है। वो आप लोगों के लिए नहीं, मेरे लिए भी है, व्यवस्था के लिए भी है। और पिछले दिनों जो प्रकरण आया है उस प्रकरण के लिए हमने एसआईटी की जांच शुरू करवाई और हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश यूसी ध्यानी जी की अध्यक्षता में एक कमेटी ने काम करना अभी प्रारंभ ही किया है। लेकिन आप सबके बीच में से बार बार ये बात आ रही थी कि नहीं, हमको कुछ जांच करनी है। आप सब लोगों के साथी लोगों ने मुझे राम कंडवाल जी का एक हमें ज्ञापन भी दिया है। देखिए, हमारी मंशा बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है। और मैं सबसे ज्यादा परेशान तो तब हुआ जब देखिए इतनी गर्मी हो रही है। अभी तो थोड़ा बारिश भी हुई है आज, देखिए उसके बावजूद भी कितनी गर्मी में आंदोलन करना, यहाँ बैठना, यहाँ रहना, ये बहुत कठिन काम है। और सच में आप सब लोग गर्म में रह रहे होंगे तो मैं उस गर्मी को महसूस कर रहा हूँ। मैं कोई भाषण के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे आप सबके बीच में ही आना चाहिए। ये बातचीत मैं अपने कार्यालय में भी कर सकता था, वहां भी कर सकता था, आप लोगों से वहीं बातचीत हो जाती, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, आज मैं आप सबके बीच में आता हूं, वहीं पर जो है बात करता हूं। आपको पता ही है, पिछले अगर 3-4 सालों की मैं बात करूं तो अभी तक 25,000 लगभग नियुक्तियां संपन्न हो चुकी हैं। 2700 अरे यार बोलने दो। और सभी भर्ती प्रक्रियाएं सफलतापूर्वक संपन्न हुई। एक भर्ती में जो एक प्रकरण आया है उसके लिए आप सबकी तरफ से कहा गया मुझे कि भाई इसकी जो है भर्ती प्रक्रियाओं की जांच आप सब लोग चाहते हैं कि सीबीआई से होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर ये आप सबके समक्ष कह रहा हूँ कि किसी प्रकार की कोई संदेह आपके मन में न रहे, कोई अविश्वास न रहे। हम इसकी सीबीआई से जांच की संस्कृति जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। शांत और परीक्षा एक महीने में पिछले दिनों इसकी जांच प्रक्रिया चल रही है, एसआईटी जांच कर रही है। मुझे लगता है राम जी आप लोग मिले थे, शायद मिले हैं, और यूसी ध्यानी जी उसकी जांच कर रहे हैं। ये भी देंगे, सारे तथ्य सब जगह से इकट्ठे करे जा रहे हैं। एसआईटी जांच में या यूसी ध्यानी जी जिस जांच का सुपरविजन कर रहे हैं क्योंकि न्यायाधीश हैं, और उस जांच में कहीं पर भी कोई बात है तो सरकार की तरफ से किसी भी अगले कदम के लिए भी कोई कहीं रुकावट हमारी तरफ से नहीं है। और जो तीसरा आपने कहा है कि जो मुकदमे लगे हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं और आज फिर कह रहा हूं